ये जो बड़ा सा लाइन बना हुआ देख रहे हैं, ये करीब 5 से 6 किलोमीटर तक ये लाइन है। और इस लाइन में जिस पर्पस के लिए लोग लगे हैं, मान लीजिए अगर वो सुबह के 5 बजे लगे हैं तो उसका नंबर रात के 11 बजे आना है। तो सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ की लाइन लगी है। जैसा कि सभी को पता है कि अभी मलेमास लगा हुआ है, यानी कि अधिक मास। ऐसा कहा जाता है कि इस अधिक मास में 33.5 करोड़ देवी देवता जो हैं वो नालंदा ज़िले के राजगीर में आके बसते हैं। और यहाँ पे एक ब्रह्म कुंड है, उसका स्नान करते हैं। वो उस ब्रह्म कुंड का जो पानी है वो नेचुरली जो है थोड़ा गर्म होता है। और इस मलेमास में ब्रह्म कुंड का स्नान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सब लोग गांव से, शहर से, देश विदेश, साधु महात्मा सब लोग देखे कि मैं आ रहे थे और ब्रह्म कुंड में स्नान कर रहे थे। हम लोग भी उसमें से एक थे। तो मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि कैसा वहाँ का व्यवस्था रहा, कैसी रही मेरी जर्नी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकारी टेंट वगैरह सब बना हुआ है सस्ता में। सब कितना रुपए लेता है? पैसा नहीं लेता। वहाँ पे भी कुंड के पास भी? कुंड के पास में है, मेला के पास में है, 10 जगह है। 10 जगह है। चलो देखते हैं। ठीक है। ये बता रहे हैं सरकार की तरफ से रहने और खाने की व्यवस्था सच में बहुत अच्छी थी। जो भी ट्रेन राजगीर आती, भर भर के लोग उसमें आते। और जब ट्रेन आती तो एकदम पूरा रास्ता जाम। जब तक में ये ई रिक्शा वगैरह ब्रह्म स्नान पे पहुँचेगा, ब्रह्म कुंड पे पहुँचेगा, तब तक तो हम लोग वॉक करके पहुँच जाते। फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले होटल ले लिया जाए और वहाँ पे अपना सामान वगैरह रख करके थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। 3-4 होटल घूमे बट कहीं टाइम नहीं हमें रूम मिला। फिर नागेश्वर पैलेस होटल में हमें जाके फाइनली एक रूम मिला। तो वहाँ पे फटाफट सब लोग गए और अपना सामान रखा, रेस्ट किया थोड़ा बहुत और अपना अपना कपड़ा लेकर के अपने मंजिल की ओर चल पड़े। आहा, रास्ते में इतना अच्छा मेला लगा हुआ था, एकदम वर्ल्ड फेमस मेला। जितने भी डिज्नीलैंड के झूले थे और नए नए झूले भी बहुत सारे आए थे, जो मैं टीवी में ही देखा करती थी, वो सारे भी आए हुए थे। और सर्कस, मौत का कुआं, जादूगर का शो, वायरल गर्ल का डांस, ये सारा कुछ था। पतिदेव बहुत स्ट्रिक्ट मूड में थे कि कोई भी मुझे जाकर के ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए नहीं बोलेगा तो उनको पानी से बहुत डर लगता है। बट कोई नहीं। ये देखिए जादूगर सिकंदर, मतलब जो भी बचपन में सर्कस वगैरह देखते थे वो सब सारा कुछ याद आ रहा था। पूरे रास्ते में इमेजिन करते हुए जा रही थी कि मैं लौटते वक्त तो ये झूला ज़रूर झूलूँगी, ये चीज़ें तो ज़रूर खरीदूँगी। पूरा रास्ता मैं यही करते जा रही थी और बहुत अच्छा लगा, फेमस। और वाकई में कुछ तो बात होगी, मुझे वहाँ के पानी की गर्माहट से पता चली, नेचुरली इतना गर्म पानी कहाँ होता। तो बस मेला देखते हुए, मन में बहुत सारे सपने लेते हुए हम लोग कुंड की ओर चल पड़े। और बहुत सारे श्रद्धालु, क्राफ्ट बजा रहा, बहुत सारे श्रद्धालु को जाते हुए देख रहे थे। और यहाँ का मौसम तो सीरियसली कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी उमस। पहाड़ी इलाका था तो रंग बिरंगे मौसम चल रहे थे, कभी बारिश भी हो रही थी। और इस बीच हम लोग अब पहुँच गए। हम लोग कहाँ पे आए हो? ब्रह्म कुंड। ओह माय गॉड। इतने भीड़ के बावजूद भी बोलूँगी कि हम लोग लकी थे कि हमारा 2 से 3 घंटे में हमारा टर्न आ गया था कुंड में स्नान करने का। अदरवाइज़ अगर व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी थी। पंखे लगे हुए थे, कूलर लगे हुए थे, पानी का इंतज़ाम था, कैमरा था और मैनेजमेंट की टीम भी बहुत ही तगड़ी थी। नहीं तो हमारी बिहार की जनता इतनी भोली होती है, कब किस बात को दिल पे ले ले और बस कब भगदड़ मच जाए इसका किसी को भी पता नहीं था। और ये मेला करीब 1 महीने चलना है, तो उसमें अभी तक मैनेजमेंट सब बहुत बढ़िया था। तो समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट, कहना पड़ेगा कि बिहार का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। और क्योंकि मैं कैमरा निकाल सकती नहीं थी, ये मेरा लास्ट मोमेंट था कैमरा निकालने का, तो बस यहाँ से ये देख लीजिए, कैमरे में, टीवी में ये कुंड दिखा रहा है। इतना बड़ा कुंड था जिसमें से एक गेट से जो है लोग आ रहे थे स्नान करने के लिए। करीब 10 सेकेंड से 15 सेकेंड तक लोग उसमें स्नान करते थे। और ये जो रेड टी शर्ट में देख रहे हैं, ये सारे वहाँ के कार्यकर्ता थे। दूसरे टर्न आ गया। देखिए हम लोग नहा धो करके जो है एकदम रेडी हो गए। और ये जो देख रहे हैं, ये ध्वजा, ये मलेमास का ध्वजा है जो कि 16 अगस्त को निकल जाएगा।
इसको मलेमास का ध्वजा कहा जाता है। यहाँ पे दर्शन किया हम लोगों ने, पूजा किया, पंडित जी ने पूजा करवाई। और मुझे नहाने के बाद सबसे ज़्यादा टेंशन ये चेंजिंग रूम की थी, जो कि मैंने बताया कि व्यवस्था अच्छी थी, चेंजिंग रूम भी साफ़ सुथरा और अच्छा था। तो ये देख करके मन में बड़ी तसल्ली हुई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग का ब्रह्मकुंड स्नान राजगीर का जो ट्रिप था वो बहुत ही ज़्यादा सफल रहा और बहुत अच्छा लगा, बड़े मन में सुकून लगा। मेरी मम्मी का खास करके जिद था कि नहीं, राजगीर स्नान उनको करना है, और इसी बहाने हम लोगों ने भी थोड़े बहुत धर्म कर्म के पुण्य के काम कर लिए। बहुत अच्छा लगा। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो एक पप्पा तोरा बहुत बढ़िया, खूब आनंद रहा, बहुत बढ़िया।